आई थिंक हमेशा से वो एक हंगर रही कि यार नई चीज़ों को लर्न करना है। मुझे याद है कि मैंने अपना पहला इवेंट या पहला बिजनेस किया था जब आई वाज इन क्लास 8। तो मेरे टीचर मुझे पढ़ाने आते थे, तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है। एंड दैट टाइम उस वक्त इवेंट मैनेजमेंट किसी को पता नहीं था, क्योंकि बहुत बाद में जाके एक सेक्टर फॉर्मलाइज हुआ। सो दैट्स वेयर आई बिगिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and a very exciting welcome to everyone joining us today for another episode of Celebrating Sweet Success here at the Institute of Business Management. I'm your host Sarah Mashood, the Chief Operating Officer at Torque Corp. We have an exciting show lined up for you today thanks to our really cool partners Cadbury Dairy Milk and Dreamworld Resorts. On this very show, we bring together IOBM's finest alumni to hear their stories and learn from their journeys. Today in the studio, we have a remarkable guest whose career is a testament to innovation, entrepreneurship, and leadership. He's not only established 11 startups, but has also worked globally in sectors ranging from retail to IT and coached over 500 businesses. He's currently serving as Deputy Country Head for Nippon Express Group. He's also received the prestigious Charles Wallace Trust Fellowship at SOAS, University of London. That's not all. We've known each other for quite some time. We've worked together at this PSEB conference in collaboration with IOBM and have been friends since then. We present to you the ever cool Sheikh Hamad Amjad. Assalamu alaikum Hamad, it's so good to have you here today. How do you feel coming back to IOBM? वालेकुम अस्सलाम सारा, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ चक्कर लगता रहता है आपके इंक्यूबेशन सेंटर की वजह से। लेकिन अमेजिंग फैसिलिटी आई होप कि उस टाइम पे होती, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आने का। आई थिंक एक फीलिंग होती है जब आप अपने दोबारा उस यूनिवर्सिटी में आते हो जहाँ से आप पढ़ के निकले हो, तो हमेशा अच्छा लगता है। और हाउ वाज योर जर्नी एज अ स्टूडेंट यहाँ पर? कुछ मेमोरीज जो आप बता सकें, टीचर्स, कैफेटेरिया, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज के लिहाज से। आई थिंक मेमोरीज ही मेमोरीज हैं जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ आप भूल नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी ने जो आपको एक कॉन्फिडेंस दिया होता है वो आई थिंक बहुत याद रहता है करियर में, और मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ। तो जर्नी जब शुरू की थी 2005 में, तो आई थिंक उस वक्त तो हमें एग्ज़ाम देने भी प्रॉपरली नहीं आते होते थे। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, बात किससे करना है। आई थिंक प्रेजेंटेशन की बात BBA का हर स्टूडेंट करता है। तो उसमें बड़ा मज़ा आया उस साल। बहुत सारे धक्के भी खाए, क्योंकि कोर्स रजिस्टर करना आपको पता है बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑटोमेट भी किया उसको। मतलब यूनिवर्सिटी ने किया, हम मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी है, तो अभी भी वो एहसास होता है। और बहुत सारी मेमोरीज रही जी, कैफेटेरिया के अंदर बिरयानी को शेयर करना और बहुत सारे ऑप्शंस का ना होना और फिर लैब्स को इस्तेमाल करना लाइब्रेरी के अंदर जाके। सोसाइटीज का एक्सपीरियंस रहा है आपका हमाद? बिल्कुल रहा। आई थिंक उस वक्त हमारे पास जो मुझे याद है 2 सोसाइटीज, एक होती थी EPS, बड़ी सोसाइटी होती थी, और उसके बाद हमने उसके क्या कहते हैं जी, मुकाबले में एक नया सोसाइटी लॉन्च की थी, यूथ क्लब YC। तो एक कंपटीशन होता था कि EPS के अगेंस्ट, कि हम जो क्या कहते हैं स्टेटस को के अगेंस्ट हमने कैसे जाना है। तो यूथ क्लब की मुझे एग्जांपल्स याद हैं। बहुत कुछ काम तो शायद मैंने उसमें नहीं किया, बट आई हैड अ रोल, तो उस पर हमने काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए उसमें। नाइस। अच्छा, IOBM ने आपकी करियर और पर्सनैलिटी वाइज क्या डेवलपमेंट की? आई थिंक मैं IOBM को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ। जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, बात करने का तरीका, एक्सपोजर, वो मुझे CBM ने दिया। आई थिंक उससे पहले तक जो मेरी जर्नी रही स्कूल में या बाकी जगहों पे, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन आई थिंक जो फाइनल आपका एक प्रोसेस होता है जहाँ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, शेपअप होती है, आई थिंक उसमें IOBM का बहुत बड़ा रोल रहा है। That's true. अच्छा, let's start with your entrepreneurial journey. You've headed around 11 startups. What inspired you to become an entrepreneur, and how did you decide which industries to go for? आई थिंक हमेशा से वो एक हंगर रही कि यार नई चीज़ों को लर्न करना है। मुझे याद है कि मैंने अपना पहला इवेंट या पहला बिजनेस किया था जब आई वाज इन क्लास 8। तो मेरे टीचर मुझे पढ़ाने आते थे, तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है। एंड दैट टाइम उस वक्त इवेंट मैनेजमेंट किसी को पता नहीं था, क्योंकि बहुत बाद में जाके एक सेक्टर फॉर्मलाइज हुआ। सो दैट्स वेयर आई बिगिन। एंड देन जो मैंरी इंटर्नशिप थी, आई थिंक 4th सेमेस्टर में मैंडेटरी होता था उस वक्त CBM में कि आपको एक इंटर्नशिप करनी होती थी। तो मैंने UBL में इंटर्नशिप की। तो वहाँ जब मैं लोगों को देखता था कि वो मेरे साथ आते थे, लोग कैश जमा करा रहे हैं, काम करते हैं, तो मैं उस वक्त सोचता था कि यार मैंने क्या करना है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई थॉट कि यार दोबारा से शुरू करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट शुरू की, उसके बाद फिर बहुत सारे बिजनेस ट्राई करना शुरू किए। बस कोशिश ये होती थी कि अपने हाथ से लर्न करें।
और एट दैट टाइम जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके निकले तो कुछ एक्सपीरियंस हो अपने पास, तो बस यही मोटिवेशन रही। और उसके बाद एक के बाद एक दूसरा वेंचर शुरू करते रहे, बहुत सारे फेलियर्स जिंदगी में किए और आई थिंक वो आपको सिखाते हैं। डेफिनेटली। तो पिवट किया जहाँ पे नहीं समझ आया, चीज़ें चेंज की, बट आई थिंक वो लर्निंग जो यूनिवर्सिटी ने एक बेस सेट की थी, उसके बाद जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था आई थिंक वो इन स्टार्टअप्स ने किया, और वो जो हंगर थी वो आई थिंक उसने मुझे ड्राइव किया। या नाइस। अच्छा, मेरा सवाल का दूसरा पार्ट वाज कि ये कैसे डिसाइड किया कि किस इंडस्ट्री में जाना है? हाउ डिड दैट कम? 11 स्टार्टअप्स, सो आई थिंक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं थे, अपॉर्चुनिटी बेस्ड ज़्यादा थे। जहाँ नजर आया कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हाँ गैप है, उसको फिल करते हैं। अब उसमें मार भी खाई क्योंकि सेक्टोरल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उस मार खाने नहीं सिखाया। अच्छा, एवरी स्टार्टअप कम्स अप विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। तो आपके क्या चैलेंजेस रहे, अगर किसी एक स्टार्टअप स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करें? आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो पैसे नहीं होते थे, क्योंकि जो अगर आपके पास आपने स्केल करना आइडिया था, पैशन था, उस टाइम पे इतनी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था। अब तो बहुत सारी इंक्यूबेशन स्पेसेस हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा, और एक्सेप्टेंस कि जी आइडिया को कोई वैलिडेट करे कि नहीं यार तुम सही कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ एक थिंक मिसिंग लिंक रहा है। Right. Acha, and you've also mentored and coached a lot of businesses through platforms like NIC and Seed Ventures. Uska thoda sa बताएं, और also give a piece of advice to the startups who are trying to make their way. आई थिंक बहुत मौका मिला NIC के साथ, सीड का भी एक प्रोजेक्ट किया, INSEAD का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक सीड का, वो आई एम ऑल्सो डूइंग। तो इसमें ये रहा कि स्टार्टअप्स के बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आइडिया को नया लाना और थोड़ी पेशेंस के साथ काम करना आई थिंक मिसिंग है। मतलब एकदम आपके दिमाग में जो आइडिया आते हैं हम उस पर निकल जाते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करें, पेशेंस के साथ काम करें, क्योंकि स्पेस अब जो है ना बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा पैशन हो, रेजिलियंस हो, तो आई थिंक आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि लोग एक होता है ना कि एक बंदा काम करे, एक बैंड वैगन में मैंने चढ़ना है, वो कर लेते हैं, लेकिन फिर काम कर नहीं पाते पूरी तरीके से। अच्छा, जेन ज़ीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो स्टार्टअप से जेन ज़ीज़ और एंट्री टू द बिजनेस वर्ल्ड और सब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, थोड़ा आप लोगों को बताना चाहिए। कनेक्शन तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जेन ज़ी जब देखते हैं कि यार दो लोगों ने सेल्फी लगाई लिंक्डइन पे, मैं बड़ा कूल स्टार्टअप कर रहा हूँ, लेकिन वो जो साइकिल है ना, बड़ी पेनफुल एंड लोनली जर्नी है, उससे हर कोई गुजर नहीं सकता। सो जेन ज़ीज़ भी काम कर रहे हैं, बट कई जगह पे मेंटोरिंग में ये लगता है कि यार वो आइडिया तो ले आए हैं, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाने का भी विजन चाहिए, एग्जीक्यूशन। कोई टर्न अराउंड नहीं है, टाइम लगेगा उसमें। वो टाइम अगर देने को तैयार हैं तो डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। Achha, you've also played a significant role in business and program management, including your work with international bodies like the UN and GIZ. आप approach कैसे करते हो business strategies की development को of large scale programs compared to the small entrepreneurial sector? देखिए डायनेमिक्स का बहुत फर्क है। अगर एक माइक्रो एसएमई है, राइट, कोई, क्योंकि माइक्रो एसएमई भी बहुत सारे ऐसे लोगों से भी ताल्लुक होता है जो किसी ने टायर की शॉप खोली हुई है, किसी का बर्फ का कारखाना है, दे आर मेकिंग मोर मनी, ठीक है, एक अच्छे ग्रेजुएट से ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्केल फर्क है, उसका इम्पैक्ट फर्क है, उसकी ऑडियंस फर्क है, ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी का फर्क आ जाता है। जो छोटा बिजनेस है उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, उसका स्केल अलग है, उसका इम्पैक्ट अलग है, उसके एम्बिशंस अलग है, विजन अलग है। सो दैट्स द मेन थिंग when you are working with different, अगर आप लेयर्स को देखेंगे, बिल्कुल नीचे काम कर रहा है, वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन यू वर्किंग विद, यहाँ पे तो सिर्फ UN और GIZ लिखा हुआ है, बट अ लॉट ऑफ एम्बेसी वर्क एज वेल। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ टिप दैट यू वुड गो टू गिव टू पीपल who could follow your footsteps? Because it's very difficult. I'm talking about socializing here. I'm talking about you having a way around people, because this is also one of the testimonials on your LinkedIn that says he has a way with people. So what kind of tip would you give there? I think you have to be genuine. ठीक है, आप नेटवर्क करें, लेकिन आप ये नहीं देखें कि अगले कोई आपने जो है ना कुछ बेचना है। You have to create a win-win situation for everybody. So I worked for British Council a lot. उसके बाद British Council, I think it was an open canvas for me, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने खुद से चीज़ें बिल्ड की, और उसके बाद I got into a role with the British Business Center, उसको हेड किया है CEO। I think अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरा यही होगा कि you create a win-win situation for everybody. आप जेन्युइन रहें, ठीक चीज़ें खुद आएंगी आपके पास। वेरी नाइस। अच्छा, हमारा जेन ज़ीज़ के बारे में क्या ख्याल है एट वर्क प्लेस? यार बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और दिल के भी बड़े करीब है। बिल्कुल। हम जब बड़े हो रहे थे, ठीक है, अब सब लोग कहेंगे यार आप कहेंगे आप बड़े हो रहे थे, हम सबसे सुनते आए, राइट, तो थोड़ी सी मेहनत हमने की है,
ठीक है। और हम मतलब मैं थोड़ा कम कहूंगा कि यार किए, बहुत भागते रहे, धक्के खाए। मैंने अगर अपनी कंपनीज बनाई, बसों में जा के स्टैम्प्स कहाँ से लेना है, क्या करना है, बहुत भागे। बिल्कुल। उस वक्त याद है मुझे कैंपस में वाईफाई भी नहीं होता था, राइट। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी 10 सालों में हुई है। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं या ऑफिसेज में बात करते हैं तो सब कुछ पका पकाया चाहिए, ठीक है। मतलब वो ओपन कैनवस है या ब्लैंक कैनवस को पेंट नहीं करना, मतलब वो पेंटेड चाहिए और उसमें सारे पर्क्स भी चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन अर्न इट एक्चुअली, ठीक है। सो वो लर्निंग का या रीलर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं नजर आ रहा। वो कोई चीज है कि कोई टर्न अराउंड कर दें, आज 2 इन्फ्लुएंसर बन जाएं, सब आधे काम करें और फटाफट कल जो है वो हमारे पास, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी भी बदल गई है ना, जिन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। लेकिन हर एक का हमने देखना है कि हमने सीखना क्या है, सही। बहुत सारी जगहों पे जब लोगों से बात करते हैं तो आइडियाज वही पुराने, नए आइडियाज नहीं आ रहे। अच्छा अगर आ भी रहे हैं तो अभी पिछले दिनों मैं बीकन हाउस गया, सो क्लास 8 के बच्चों ने बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन दी और आई वाज सरप्राइज टू सी कि उनका फाइनेंशियल प्लान बना हुआ था, ठीक है। और अभी आजकल जो है वो फाइनेंशियल प्लान भी नहीं बना, तो भाई चैट जीपीटी इस्तेमाल कर ले। शायद हमारे दौर में चैट जीपीटी होता तो हम 3.8 ले आते, ठीक है, जीपी। सो ये कुछ चीजें मुझे ये लगता है कि यार दे आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है, काम कर भी सकते हैं लेकिन काम को करना नहीं चाह रहे। थोड़ा सा करें, मेहनत करें, वो टाइम स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाएं, तो आई थिंक दे कैन डू वंडर्स। आई थिंक एट द क्लिक ऑफ द की सारी चीजें आ गई हैं, तो दैट्स हाउ इट गोस। आई थिंक उस वजह से भी थोड़ा सा ये चीज हो गया है चेंज। लेकिन जो सस्टेनेबल काम है, चाहे वो बिजनेस है या वो जॉब्स में है, तो आई थिंक वो आपको बिल्ड करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। बिल्कुल। अच्छा, जेन जीज की तो बात की, स्टार्टअप्स पे आते हैं थोड़ा सा। स्टार्टअप्स किस तरह के हैं अगर हम डिटेल में बात करें उसके बारे में, और आपको क्या क्या मसले आते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, स्पेशली विद द काइंड ऑफ फाउंडर्स और पीपल यू हैव दैट यू आर वर्किंग विद? यार स्टार्टअप्स के साथ अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि जब हम उनके फाउंडर्स को देख रहे हैं ना, तो हर बंदा ना एक तो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है। मैं सबको ये कहता हूँ कि हर बंदे को ज़रूरत नहीं है स्टार्टअप की, वो जॉब भी कर सकता है। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, हमने भी जॉब की, अभी भी करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर वो स्किल सेट है तो आप आएँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। एज आई सेड, इट्स अ लोनली जर्नी। फिर आप कंप्लेन नहीं करें कि यार आपको ये सारी चीज़ें चाहिए लाइफ में और आपने स्ट्रगल भी नहीं करना उसके लिए। तो आइडियाज़ की यूनिकनेस, लाइक वही सेम आइडियाज जो हर कोई कर रहा है वही हो रहा है। तो एक मार्केट है ना, एक पाउंड में मछली होती है, तो वो लिमिटेड मछली हैं, अब इतने सारे अगर फिशरमैन आ जाएंगे तो हर एक को शेयर नहीं मिलेगा ना। तो यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू। आपको अपना समंदर खुद क्रिएट करना है, कस्टमर ढूंढने। तो आई थिंक वो थोड़ा सा मिसिंग एलिमेंट है। और दूसरा, लेकिन अच्छी बात ये है कि दे आर ट्राइंग, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं ना वहाँ आने के लिए, तो हमें उनको सपोर्ट करना है। बट कम अप विद न्यू आइडियाज, थोड़ा सोचें, रिसर्च करें, फौरन से जंप ना कर जाएं आइडिया के ऊपर। और जाहिर है लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, रिस्क एपिटाइट अपना सोचें कितना मैं पैसा लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, एंड देन करें। क्योंकि अब हर कोई है, चाहे वो, मैं तो बात मेरिट पे करता हूँ, चाहे वो मर्द हैं, खवातीन हैं, एवरीबडी इज कमिंग अप विद द आइडियाज। अच्छा प्रेजेंट करें, अच्छा कम्युनिकेट करें और कमर्शियली वायबल बनाएं स्टार्टअप्स को। आइडिया लेके सोशल कॉज के लिए बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, लेकिन आपने पैसे भी बनाने, राइट। मंथ के एंड पे आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप छोड़ दोगे उस काम को। राइट, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, स्टार्टअप्स किस किस तरह के हैं, किन इंडस्ट्रीज में हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा? स्टार्टअप्स हर इंडस्ट्री में निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में भी लोग काम कर रहे हैं, फूड में बहुत हैं, ई कॉमर्स में आपको पता है एक बूम है, उसमें हर कोई कर रहा है। कैंडल्स बन रही हैं, परफ्यूम्स लोग बना रहे हैं, ठीक है। ड्रोन शोज एक बड़ा ज़बरदस्त, मैंने पिछले दिनों एक पिच देखी, तो उसमें दिस गाइस बेसिकली ड्रोन शोज करता है वो, ठीक है। तो उसके पास पूरा फ्लीट है, तो मतलब आपने किसी को बर्थडे विश करना है, प्रपोज करना है, ठीक है जी, तो वो ड्रोन के साथ जो है ना, यू कैन एक्चुअली मेक दैट हार्ट, ठीक है। तो वो मतलब इट्स एक्सपेंसिव, इट्स अ यूनिक सर्विस। एआई के ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है, तो उस पर डायग्नोसिस पे, हेल्थ पे, इस पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों आई स्पोक टू समबडी जो आपकी ये संडे मार्केट्स होती थी, या बाजार, हम पीर बाजार लगता था, ठीक है, उसको वो थोड़ा सा
मॉडर्नाइज कर रहे हैं, राइट? सो यू कैन एक्चुअली इन द ऐप यू नो कि कौन सा वेंडर आ रहा है, ठीक है? वाओ, तो उसमें उनकी भी बुक कीपिंग हो रही है, यू नो, हैविंग अ रिकॉर्ड, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि यार लोगों को जो है ना वो नेट टेक्स्ट नेट में लेकर आए, रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर हो। इस तरह के बहुत आइडियाज हैं। अच्छा, फिर दूसरे एंड पे बहुत सारे कॉमन आइडियाज भी हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग दोबारा हो रही है, टी शर्ट प्रिंटिंग हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही है जो बहुत हो गए हैं। तो उस पर फिर आपका यूएसपी निकालना मुश्किल हो जाता है। बट इट्स अक्रॉस एवरी सेक्टर। ई बाइक्स बन रहे हैं, वुमेन लेड स्टार्टअप्स बहुत हैं, ठीक है? फीमेल हाइजीन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, उस पर अवेयरनेस पे बहुत काम हो रहा है। उसके अलावा ट्रेनिंग्स पे काम हो रहा है, राइड हेलिंग सर्विसेज फॉर वुमेन बहुत हैं। तो अक्रॉस एवरी सेक्टर मैंने देखा है। बल्कि एनईडी में मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे जो आपका बनाना फाइबर है उससे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? और लड़कियों ने बड़े अच्छे स्टार्टअप्स किए हैं। वाटर पे ऊपर है कि ये वाटर पे आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सो अक्रॉस एवरी सेक्टर यू नेम इट एंड यू विल हैव द स्टार्टअप। अमेजिंग। एग्री में भी बहुत है बाय द वे। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, और अगर हम थोड़े से एक्सपीरियंसेस के बारे में जिक्र करें फ्रॉम लेट्स टॉक अबाउट द यूएन प्रोजेक्ट्स हियर, व्हाट ऑल हैव यू बीन डूइंग देयर, हाउ डज इट वर्क, इज इट इजी, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक GIZ, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इंटरनेशनल जो बॉडीज़ की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनका अपना एक विजन है। दे आर हियर टू बेसिकली डेवलप द कैपेसिटी ऑफ लोकल पीपल, राइट? जब आप उनकी कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं तो मोस्टली जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो कैपेसिटी डेवलपमेंट के किए। वहाँ पे ट्रेन द ट्रेनर पे। सो आई बेसिकली ट्रेन द इंस्टीट्यूशंस। सो NIC का यूएन ने मुझे भेजा NICs को ट्रेन करने के लिए। सो NIC कराची, कोयटा, हैदराबाद। सो आई बीन देयर मेंटोर कि उनके स्टाफ को आगे स्टार्टअप्स के साथ कैसे डील करना है। इसी तरह और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी। पॉवर्टी एलिवेशन फंड्स हैं, सिंध में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बलूचिस्तान में आई वर्क, पंजाब। अच्छा, when you say कि train the trainer वाला program किया, because I'm also part of the training industry, so what really are you talking about? Soft skills, or is it about starting the startup base and then it's basically the whole 9 yard, right? You know, उसमें ये है कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं, हाउ दे कैन मेक श्योर कि जो स्टार्टअप आ रहा है इट्स परफॉर्मिंग वेल। तो वो KPIs कैसे मेजर कर सकते हैं कि यार ये जो स्टार्टअप्स को हमने इंडक्ट किया है कोहोर्ट को, वो काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? सो द होल जर्नी के स्टार्टअप के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल का कंपोनेंट हर जगह रहेगा, राइट? A little bit of it is everywhere. सो लेकिन टेक्निकलिटी शुड बी देयर कि यार उनको कैसे ट्रेन करना है, किस तरह बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि यार ये 15 कोहोर्ट के स्टार्टअप्स में से 10 हैव रियली परफॉर्म्ड या 5 नहीं कर रहे, उनकी जगह वी हैव टू रिप्लेस समबडी। सो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं, ट्रेनिंग्स के रहे हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट GIZ के साथ था जिसमें MSMEs थी, यानी कि ये वो लोग थे जो डिप्यूट हुए पाकिस्तान में, जिनको डिपोर्टेशन के थ्रू आए, यानी कि डिपोर्ट किया गया डिफरेंट कंट्रीज से, जो इलीगल गए थे। तो जैसे आपने वो मूवी डंकी देखी है तो आई एक्सपीरियंस दैट। तो मैंने बल्कि बड़े मजे का एक्सपीरियंस है कि मैं ट्रेनिंग करा रहा था तो पहली दफ़ा मैंने उस बैच को देखा एंड देयर आर ऑल पीपल जो रूरल एरिया से आते हैं, पंजाब KP से। ठीक है। तो मैंने पूछा भाई आप कैसे गए थे? उसने कहा सर जी मैं डंकी ला के गया। डंकी? मैंने कहा व्हाट इज डंकी? सो दैट इज वेयर आई फर्स्ट टाइम गॉट दिस वर्ड कि यार ये डंकी क्या है, कि जो इलीगल कश्तियों से उसमें जाते हैं। और ये सब गए थे, वापस आए, उनसे पूछा आप क्या करने गए? सर फिर जाएंगे। क्यों? अब जब उनकी कहानी सुनते हैं तो आपको पता चलता है कोई एक बंदा, किसी ने 50 लाख का लॉस कर लिया, किसी ने 20 लाख का। फॉर इफ आई इमेजिन कि मैं CBM से निकला और 50,000 की 22,000 की नौकरी लगी थी, तो अब तो मैं सोच भी नहीं सकता था इतने पैसे। तो उनमें वो दम है, वो जिगरा है कि यार दे कैन एक्चुअली टेक दैट रिस्क, ठीक है? और उनको ट्रेन किया मैंने। तो वो कोई 350 बिजनेसेस थे जो अब यहाँ पाकिस्तान में आके रीइंटीग्रेट हो रहे थे सोसाइटी में। किसी की टायर की शॉप है, फार्मेसी है, कोई बेसिकली कोई मैटरनिटी होम है जो तो इलाकों में जो खवातीन काम कर रही हैं घर से, वो इतनी ट्रेंड नहीं पर काम कर रहे हैं। टीचर्स हैं वहाँ पे, स्कूल खोला हुआ है, कोचिंग सेंटर है, जो दस्तकारी के हमारे होते हैं वो हैं। तो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ काम करने में, इनकी स्टोरी सुनने में कि यार ये क्या कर रहे हैं। That's very very interesting. अच्छा, अब बात करते हैं निप्पॉन एक्सप्रेस में. It's been over 5 years that you've been working over there. How what are you doing there and how's it going? So it's one of the top 5 logistics in the world. Nippon Express that was established in 1857. 150 साल हो गए कंपनी को तकरीबन. अंग्रेज आए थे जब यहाँ. हाँ, तकरीबन तब से समझ ले हैं. तो ये तब से काम कर रहे हैं. शायद ट्रक से शुरू हुए थे. बहुत बड़ा फ्लीट है. वी आर इन 49 कंट्रीज. सो आई लीड द पाकिस्तान ऑपरेशन. और पाकिस्तान में वी डू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यामाहा मोटर बाइक्स. उसके अलावा वी डू अ लॉट ऑफ फ्रेट मैनेजमेंट भी करते हैं. ठीक है. और this is what we do. Primarily a supply chain company, so we handle the complete end-to-end 4PL. We have worked with a lot of companies. इनमें delivery है, warehousing है, transportation है.
आई स्टार्टेड विद देम एज अ कंसल्टेंट, देन आई टुक अ फुल टाइम रोल। तो अच्छा मज़ा आता है उनके साथ साथ। जापानीज कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट, और फर्स्ट टाइम जापानीज के साथ काम किया तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। बट अगर हम बाकी से कंपेयर करें तो कल्चर बहुत अलग है, ज़बान का बहुत फ़र्क है, इन सारी चीज़ों से आपको देखना पड़ता है। स्टाइल बहुत फ़र्क है काम करने का, रिस्क एपेटाइट बहुत डिफरेंट। आपका ख्याल भी तो रखते हैं सारे एम्प्लॉइज का? ख्याल भी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अच्छा, हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर स्टार्टअप थिंग्स एंड देन निप्पॉन एक्सप्रेस? हाउ डू यू डू दैट? What is the secret काम ज्यादा recipe? करना पड़ता है। हाँ. मुझे लगता है कि हसल ज्यादा है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। अराउंड द क्लॉक आप यू शुड बी अवेलेबल। आज सैटरडे आप लोगों के साथ बैठा हूँ, तो टाइम कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड। आप ये कि सबको इक्वल टाइम दें, एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन द इवनिंग। सो मैं कहता हूँ और कुछ करने से बेहतर है कि थोड़ा सा और काम करें, थोड़ा और सीखें। अच्छा ठीक है, तो ये तो सारा वर्क था। सो हाउ डू यू मैनेज वर्क एंड लाइफ बैलेंस? हाँ, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक ये बड़ा अच्छी बात है। Do you get to have your me time at all? मी टाइम और हेल्थ जो है ना, कॉन्शियस हेल्थ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई फील कि आई एक्सरसाइज, आई लाइक, आई एम इनटू स्पोर्ट्स, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, आई प्ले ऑल दिस। आई आपको भी देखता रहता हूँ मैं, आप अक्सर टेबल टेनिस काफी खेल रही होती हैं। Yeah, I love that. बैडमिंटन, सो आई लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मेरी गाड़ी में सारी चीजें होती हैं, तो जहाँ मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। अच्छा, you're one of those जिनका सारी किट पड़ी हुई गाड़ी में, you just जहाँ मौका मिले आई एम अवेलेबल। टाइम जरा थोड़ा बाज़ दफ़ा कम मिलता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिनका टाइम जोन डिफरेंट होता है। तो फिर लेकिन ये कि 3 से 4 दिन कोशिश होती है कि जिम ये एक्टिविटी ज़रूर रहे, और थोड़ा घर वालों को भी टाइम दें। वो शिकायत रहती है घर वालों की। हाँ, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। Thank you, Hamad. These were some really interesting answers to the questions that I asked you. In conversation with Sheikh Hamad Amjad, we're moving on to the next segment of our show, the games round. Hamad, we're going to play 2 games with you. One's Inspire Fire and the other is Rapid Fire round. The first one, which is Inspire Fire, goes something like this. I say a word and whatever first comes to your mind, it could be a quick thought, could be your opinion, could be a short story relevant to that word, and we shoot then. Are you ready? Done, ready. Okay, let's do this. The first one is coaching. Fun. Capacity building. Learning. IOBM. Life. Pakistan. Life. Collaboration. Profitability. Wow. Pakistani talent. Amazing. Yeah, amazing. We're off to a great, good start, and we're gonna do our second round, which is rapid fire round. Quick answers, and just make sure that it's fast and it's fun. Are you ready? Ready. All right, let's fire away. My first question is, who's been your biggest inspiration in your career? Myself. Wow. What's the best advice you've ever received? Speak slow. I hope, yeah, okay, great. Your favorite subject at IOBM and why? I flunked in Islamiyat, by the way. Is that your favorite subject? Yeah. I think पहली थॉट यही आई। One word your colleagues would use to describe you. Social. Very. Name 2 to 3 friends you made over here at IOBM and you're still in touch with them somehow. उमर इफ्तिखार, उमर तनवीर। सारे उमर जो हैं वो सारे। दोनों उमर है। And if you weren't doing what you're doing right now, what else would you be doing otherwise? I think कोई नौकरी कर रहा होता कहीं पे। What's one important lesson you'd want to teach a 5-year-old about life? Respect. One thing about you that might surprise people. My knowledge sometimes. Yeah? Yeah, उम्र से लगता नहीं कभी भी। लोग समझते हैं यार पता नहीं होगा। You have a way around with people. Give us 2 tips that they must follow. Active listening. And relationship. Wow. Best investment you've ever made in yourself. Learning. Thank you, Hamad. This was really, really quick, and I think you could be our rapid fire round winner. Thank you. One last question before we say our goodbyes and thank yous. You need to give an advice to those students who are studying right now at IOBM, and also the ones, you know, the young alumni who've just stepped into the corporate sector. I think जो एक ज़बरदस्त मुझे ऐसा लगता है पूरी जर्नी में कि मेहनत ज़रूरी है, टाइम दें, रेजिलियंस के साथ, यू नो, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, वट एवर इज़ कमिंग योर वे, जस्ट कोशिश करते रहें। यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इन लाइफ। काम होगा लेकिन आपने लगे रहना है, डटे रहेंगे, काम होगा, चीज़ें बनेंगी, लेकिन लाइफ में एक विजन रखें, अपना प्लान बनाएं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कोई फॉर्मल एक्सेल शीट चाहिए, दिमाग में हो, कहीं लिख लें
एंड आप देखिएगा कि आपको जो विजन होगा एक दिन आप वो सारी चीज़ें अचीव करेंगे जो आपने सोची होंगी। शर्त ये है कि मेहनत करनी है और उसके पीछे लगे रहना है। सो दैट्स द मैसेज फॉर एवरीबडी। लर्निंग इज़ दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं चीज़ें, स्किल्स को लर्न करने में, आई थिंक वो आपको इवेंचुअली हर बेहतर इन्वेस्टमेंट से पे ऑफ करेगा। Thank you very much. That was some solid advice, Hamad. Thank you for being on this show today. I had the most fun, I can tell you. We wish you all the best. Thank you. And hope you do well, make us proud wherever you go, and that you keep coming back. Thank you so much. Ladies and gentlemen, if you want to see more of our incredible IOBM alumni, drop us an email. Lots of thanks to our amazing partners, Cadbury Dairy Milk and Dreamworld Resorts, and to the wonderful IOBM media team for making this show happen. That's a wrap for today's episode. See you all next time. Allah Hafiz.